अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ लौकी और साबूदाने की खीर। ये बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये 1.5 लीटर मैंने दूध बॉईल करने रखा था। अब इसको हल्की आंच में दूध को रखेंगे और ये एक पाव लौकी है, इसको मैंने छील लिया है। अब पहले इसके 4 पीसेस कर लेंगे। इसका ये जो बीज का हिस्सा है नरम वाला, यानी इसके जो बीज है, पहले ये इसको रिमूव कर लेंगे। ये खीर में अच्छे नहीं लगते, आप इसको पूरी तरह निकाल लीजिए। अगर ये आप सही से ना निकले, जैसे नहीं निकले अभी सही से, तो फिर आप इसको चम्मच से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये चम्मच से अच्छी तरह निकल जाते हैं। अब सब में से मैं ये चम्मच से निकाल लेती हूँ। अब ये सारे मैंने निकाली। अब इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने ग्रेट कर लिए। अब इसको दूध में डालेंगे और दूध को मिक्स कर लेंगे। दूध को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे चढ़ा के रखा है ताकि ये अच्छी तरह उबलता रहे। अब ये 60 ग्राम मैंने साबूदाना भिगो के रखे थे, ये भी डाल लेंगे। अगर आप डबल इंसुलेटेड बर्तन में पकाएंगे खीर तो ये नीचे से नहीं लगेगी। अब हल्की आंच पे चाय छोड़ दें। अब ये देखिए, ये इसमें आधा पाव में चीनी शामिल कर रही हूँ, यानी 125 ग्राम। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ दरमियाना। ये इसमें से बैलेंस मीठी बनेगी। अब इसको वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता खीर गाढ़ी भी होती रहेगी। अब ये मैं इसमें आधा पाव खोया डालूँगी। अगर खोया नहीं है आपके पास तो आप हाफ कप पाउडर मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से इसको घुमाते भी रहेंगे। इसमें साबूदाना भी अच्छी तरह पक जाएगा और ये लौकी भी, और ये थोड़ी हल्की हल्की गाढ़ी भी होती रहेगी। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दिया है। ये नीचे से बिल्कुल नहीं लगेगी। और फिर इसको वक्फे वक्फे से घुमाते रहेंगे। ये इसका 1/4 हिस्सा भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा, सूख जाएगा, और ये खीर भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें ये मैं 8 छोटी इलायची, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था 1 टेबल स्पून चीनी के साथ, वरना ये थोड़ी सी जो इलायची होती है वो सही से नहीं पिसती, इसलिए आप इसको चीनी के साथ ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छी तरह पाउडर बन जाएगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ये ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। जैसे लौकी का कलर है ना ग्रीन, तो इसलिए वैसा कलर बनाएंगे। इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा मैं चंद कतरे और डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चीनी ये खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। इसको ठंडा करने के बाद भी ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें ये मैं केवड़ा वाटर डालूँगी 1 टीस्पून। ये ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है, आप सादा भी ले सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। और ये ड्राई फ्रूट 8-10 मैंने पिस्ता 8-10 बादाम लिए, इसको चॉप कर लिया था। अब ये शामिल कर लेंगे और इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे ताकि खीर में भी इसका ड्राई फ्रूट का अच्छी तरह टेस्ट आ जाए। अब ये तैयार है। मैं इसकी आंच बंद करके फिर इसको ठंडा करके डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, ये ठंडी हो चुकी है। मैंने इसको ठंडा करके फिर डिश में डाला है। आप फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। अब इसको थोड़े पिस्ता बादाम से गार्निश कर लेते हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन ये फ्रिज में रखने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। ये देखें, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अच्छी तरह ये ठंडी होगी तो मज़ीद ये गाढ़ी होगी। अब इंशाल्लाह ताला